आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। एमपी के भोपाल में दोनों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है। बोल तेरे साथ क्या हुआ? मारा उसके लड़के ने शशांक सिंह और उसका ड्राइवर। शशांक सिंह को क्रिकेटर? हाँ क्रिकेटर। अच्छा। और उसकी बहन। अच्छा। हाँ और वो उसका पिता और उसके यहाँ एक सिपाही है ड्राइवर, वो सब मिलके मारे। विपेंद्र सिंह ने पुलिस को आपबीती सुनाई और कहा कि उसके एक परिचित ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर उसे शशांक सिंह के घर काम पर भेजा था। पीड़ित के शरीर और चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं। पीड़ित के मुताबिक कई और ऐसे कर्मचारी हैं जो क्रिकेटर शशांक सिंह और उसके रिटायर्ड आईपीएस पिता के जुल्मों का शिकार बन रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। उसे शशांक सिंह के रिटायर्ड आईपीएस पिता ने 3 दिनों से कमरे में बंद रखा था और कई बार मारपीट की थी। पीड़ित विपेंद्र सिंह की शिकायत पर रातीबड़ थाने में क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता शैलेश सिंह समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। खबर बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। खबर बिहार से, जहां पर आज भरत तिवारी की 13वीं है। भरत तिवारी को लेकर आज भोजपुर में उनके गांव बिलौटी में एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भरत तिवारी को इंसाफ दिलवाने के लिए आज बिहार के भोजपुर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भोजपुर के बिलौटी गांव में जगह जगह भरतपुर में आपका स्वागत है के पोस्टर लगाए गए। गांव के लोगों ने भरत तिवारी के नाम पर बिलौटी गांव को खुद ही भरतपुर का नाम दे दिया। ग्रामीण भरत तिवारी को शहीद मानते हैं। भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से करते हुए फोटो भी लगाई गई। हम लोग केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, क्या न्याय के लिए आगे वो क्या प्रक्रिया कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में अगले को नहीं देती है सज़ा, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, उनको फांसी की सज़ा नहीं देती है, तो आंदोलन को 150 का नहीं लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। इस श्रद्धांजलि सभा में 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले भरत तिवारी के लिए एक महापंचायत भी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर आगे भी महापंचायत हो सकती है। आयोजन समिति के सदस्यों का दावा है कि भरत तिवारी को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश के कटनी में 2 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर खूब हंगामा किया है। दुकान में लगी सीसीटीवी में ये मंजर रिकॉर्ड भी हो गया। रिपोर्ट देखिए। वीडियो कटनी के घंटाघर इलाके का है, जहां एक किराना दुकान में 2 बदमाश रात के समय अचानक घुस जाते हैं। दोनों बदमाशों के हाथों में डंडे थे। दोनों दुकान के मालिक को धमकाते हुए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। कुछ देर की बहस के बाद एक बदमाश दुकान के मालिक के बालों को पकड़ लेता है। वहीं दुकानदार भी एक बदमाश को डंडे से पकड़ लेता है, जिसके बाद बहुत देर तक दुकान के अंदर हंगामा चलता रहता है। इस बीच दूसरा बदमाश लाठी को जमीन पर पटक कर दुकानदार को फिर से डराने की कोशिश करता है। वीडियो के आखिर में देखिए कैसे दुकानदार बदमाश की लाठी को छीन लेता है। कुछ देर बाद 2 बदमाश अपने साथी को पकड़कर दुकान के बाहर लेकर चले जाते हैं, लेकिन दुकान के बाहर भी ये बदमाश खूब हंगामा करते हैं। हंगामा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक दोनों बदमाश दुकानदार पर हमला बोल देते हैं। पूरी वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फिलहाल फरार है।